जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नैमिष एजुकेशन क्लासेस में। हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की। पर आज हम लाए हैं आपके लिए परसेंटेज से संबंधित आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या है। जैसा कि प्रश्न में दे रखा है कि सानू अपनी आय का 15% बचत करता है। सानू अपने आय का 15% बचत करता है और उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और वह अब भी पहले जितनी ही बचत करता है, तो उसके खर्च में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो हमारे क्वेश्चन में जैसे दे रखा है कि उस वह अपनी आय का 15% बचत करता है, तो पहले हम अपनी आय मान लेते हैं। जैसे आय कितनी मान लेते हैं, आय मान लेते हैं 100 है। कह रहा है कि वह 15% की बचत करता है, तो बचत, ये आय हमारी 100 आ गई। कह रहा है कि 15% की बचत करता है, तो ये 15 आ गया। ठीक है, तो हमारा खर्च कितना कर रहा होगा, 100 रुपये कमा रहा है, उसमें से 15 रुपये बचत कर रहा है, तो खर्च कितने कर रहा है, 85। ये हमारा खर्चा आ गया। कह रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। आय पहले थी 100 और इसमें 20% की वृद्धि हो गई। अब कितनी हो गई आय, अब हो गई आय हमारी 120%। अब कह रहा है कि वह अब भी पहले जितनी ही बचत करता है, पहले 15 रुपये कर रहा था, अब भी 15 रुपये कर रहा है, तो ये हमारा 15 रुपया आ गया। अब हमें बताना है कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो पहले खर्च 85 कर रहा था, अब खर्च कितने रुपए कर रहा है, 120 रुपये उसकी आय है, 15 रुपये बचत कर रहा है, तो खर्च कितने रुपए कर रहा है वो, 105 रुपये। ये 85 से 105 पे कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया 20 रुपये। और हमें बताना है कितने प्रतिशत बढ़ा है। तो ये 20 रुपये जो बढ़ा है, ये किससे बढ़ा है, 85 से बढ़ा है। तो नीचे लिख देंगे हम 85 गुणे 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। ये कट जाएगा, 5 × 5 5 सत्ते 35। ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, जीरो। हमारा आ जाएगा 400/17। हमारा कट जाएगा, 17 दूनी 34 और 17 दूनी 34, 6 बचेगा। फिर कट जाएगा, 17 3 51। फिर कट जाएगा, 17 3 51, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85। ये फिर पॉइंट में और आगे बढ़ जाएगा, इतना ही रखो, 23.5। 23.5% की वृद्धि आ जाएगी। यही बताना है हमको। पूछ रहा है कि एक दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात करना है, तो दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात कर दिया, 23.85 आ गया। जैसे हम, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब हम लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और उसकी बचत में 60% की बढ़ोतरी होती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम मान लेते हैं कि आय उसकी है 100 और वह बचत कितनी कर रही है, 15 रुपये की बचत कर रही है। और खर्च कितना होगा फिर, जैसे मान लो आय 100 हो गई, क्वेश्चन में दे रखा है कि बचत 15% कर रही है, तो खर्च कितना बचा अपना, 85। अब आगे क्या कह रहा है, यदि उसका व्यय 20% बढ़ जाता है। अपना व्यय कितना है, व्यय मतलब खर्च, खर्च कितना दिया है, 85। कह रहा है यदि यह 20% बढ़ जाए, यदि यह 20% बढ़ रहा है और उसकी बचत 60% बढ़ रही है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो पहले 85 का हम 20% बढ़ा देते हैं। तो 85 का 20% कैसे बढ़ाएंगे, 85 को मान लो, ये जो यूनिट है ये अपने आप में 100% है। ये जो 85 दे रखा है ये अपने आप में 100% है। जैसे कि जब हम बीच में 20% या क्वेश्चन में फंसेगा, 20% बढ़ाएगा, 15% बढ़ाएगा, तो कैसे बढ़ाएंगे, जैसे 85 में 20% की बढ़ोतरी कैसे करेंगे। तो 85 को मान लो ये अपने आप में 100% है, तो 100% बराबर हमारा 85 हो गया। 120% का मान निकालना है, तो 85/100 गुणे 120। इससे ये काट दो, 5 दूनी 10, 5 × 5 5 सत्ते 35, 2 छंग 12, 17 छंगे 102। तो हमारा कितना आ गया, 85 में 20% की बढ़ोतरी हुई,
तो हमारा खर्च कितना आ गया, 102। 102 आ गया। अब आगे क्या कह रहा है कि बचत में 60% की बढ़ोतरी होती है। अब इसमें कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है, 60% की। अब इसमें हम 60% की बढ़ोतरी कैसे करेंगे, ये इसको भी वैसे ही करेंगे। जो 15 दे रखा है इसे हम मान लेते हैं 100%। 15 अपने आप में 100% वैल्यू है, और हमें इसमें 60% की बढ़ोतरी करनी है, मतलब 160% का मान निकालना है। तो 15/100 गुणे 160, जो निकालना रहता है उससे गुणा कर देते हैं, जो दिया रहता है उससे भाग कर देते हैं। तो ये जीरो से जीरो खत्म, 2×5 = 10, 2×8 = 16, 5×3 = 15, 8×3 = 24। ये अपना कितना आ गया, 24। मतलब 15 में जब 60% की बढ़ोतरी हुई तो अपना कितना आ गया, 24। ठीक। देखो, हमारा जो दे रखा था कि उसके व्यय में 20% की बढ़ोतरी होती है, तो हमने 20% की बढ़ोतरी कर दी, कितना आ गया, 102। और 15% में 60% की बढ़ोतरी कर दी, कितना आ गया, 24। देखो, ये हमारा खर्च हो गया, ये बचत हो गई। जब हम खर्च और बचत दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा इनकम आ जाएगा। जैसे 102 ये हो गया, 24 ये हो गया, तो हमारी बचत कितनी आ गई, 126। पहले थी 100, अब है 126। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 26 रुपए की वृद्धि हुई है। किस पे, 100 पे। गुणे 100, ये 100 से 100 कट जाएगा, तो कितने प्रतिशत आ गया, 26% की बढ़ोतरी हुई है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 26% की वृद्धि हुई है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस आय और व्यय पर आधारित। अगर जो हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।